क्या शानदार दिन है मेरे देवियों और सज्जनों। फ्रिडोलिन यहाँ है, बेबी फ्रिडोलिन यहाँ है, अरे मैगी यहाँ है। हम सभी आज यहाँ एक कहानी पर प्रतिक्रिया देने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो सालाना अरबपतियों के बारे में है। तैयार हो गया। कहानी खुशहाल नहीं लग रही है क्योंकि हम तीनों लड़के वास्तव में अच्छे मूड में हैं। शायद हम कहानी से कुछ सकारात्मक निकाल सकें। हे भगवान, मुझे तुम्हारी शर्ट बहुत पसंद है। तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, तो सभी चेक इन करते हैं, एक दूसरे को तारीफ करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। वह यहाँ मेन टेबल पर अपनी मोटी डायोर बैग के साथ पूरी तरह से अकेली बैठी है और किसी तरह से अकेली महसूस कर रही है। ओह, क्या बकवास है। रोसालिंड, अब मेरे पास दोपहर के खाने के लिए कुछ नहीं है। ये रोसालिंड की गलती नहीं थी, बल्कि उसने ऐसा किया तो उसने कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, लेकिन रोसालिंड ने कभी नाम नहीं सुना, तो रोसालिंड को तो लोग जानते हैं। ठीक है, ये तो एक अंग्रेजी वीडियो है। तो रोसालिंड, मुझे बहुत खेद है, मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ, कोई बात नहीं, यह खाने का समय है ना? आपके लिए मिस मिलियनेयर, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ क्या खत्म हो रहा है? ऐसा तो नहीं कहा गया था लड़की। तुम इसमें क्या समझ रही हो? तो सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे हैं या उसके माता पिता के पास पैसे हैं, वह प्यारी है। यह चरित्र पर निर्भर करता है, न कि पैसे पर। ओह, उसके पास शनेल का एक हार्बॉन भी है। मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। नहीं धन्यवाद, मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। तुम अपनी समस्याओं के लिए पैसे खर्च कर सकते हो, पर हर कोई ऐसा नहीं चाहता। वह सही है, लेकिन वह अब ये क्यों कर रही है? वह इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम कह रहे हो वह सही है। उसने अब उसे एक नया दोपहर का खाना लाने का प्रस्ताव दिया है। तो मैं तुमसे अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ। मैं होना नहीं चाहता था। ओह देखो, वह सच में ये नहीं चाहती थी। वह खाने का आनंद लेती है। वह घमंडी तरीके से खाती है। कोई उसके पास नहीं बैठना चाहता। वह घमंडी है, वह केवल अपना मांस खाती है। तो अब मैं थोड़ा गुस्सा होने वाला हूँ। नहीं दोस्तों, तो ये जैसे मैंने कहा, जब बेबी फ्रिडोलिन गुस्सा होता है तो वो कोई नहीं देखना चाहता। क्या वह सभी के लिए बहुत अच्छी है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। मैं दूसरों से बेहतर हूँ। क्या वह सच में नहीं मानती? लुई वुइटन रक्सैक, अकेला ये एक्सक्लूसिव रक्सैक कई हजार यूरो का है। हे, ये देखो, मैंने हमेशा सोचा कि हम स्कूल जा रहे हैं और कोई फैशन शो नहीं है। वह कितनी घमंडी है। उसे ऐसा पहनने दो। तो मुझे भी ये पसंद नहीं है जब लोग महंगे कपड़े पहनते हैं या ऐसा कुछ करते हैं और इसे सबको दिखाते हैं, लेकिन वह इसे किसी के सामने नहीं लाती। उसे ऐसा करने देना चाहिए, उसे यह खरीद लेना चाहिए। तो वह इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। जो वे कह रहे हैं वह बस ईर्ष्या है। स्कूल में डिजाइनर कपड़े कौन पहनता है? जैसे उन्हें ऐसा करने दो। ये मेरे पास केवल एकमात्र कपड़े हैं। तेरे लिए अच्छा है। ये एक बेतुकी बात है। मेरे पास एक 5,000 का बैग है। मेरे पास 8,000 से कम का कोई बैग नहीं है। दिखावा करना, इस चीज को आजमाना चाहिए। तो सहानुभूति कहते हैं। हर किसी के पास शनेल और डायोर के साथ एक वॉक इन अलमारी नहीं होती। क्या बकवास है। ओह नहीं, वॉल्टर को पोखर को नजरअंदाज करना चाहिए था। ओह वॉल्टर, बटलर, शायद बटलर नहीं बल्कि बटलर। हाँ, एक सामान्य बटलर का नाम है वॉल्टर का। वो और क्या नाम है? बैटमैन से अल्फ्रेड। हाँ, ये तो दाईं ओर आ रहा है। उसे उसका बटलर अब ले जा रहा है और वह लड़कियों को भी भिगो देता है। ओह नहीं, अब यहाँ सब कुछ एक साथ आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रोसालिंड। अब हमें पूरी तरह से नेस्ट के माध्यम से जाना होगा। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या आप साथ चलना चाहेंगे? और हमें अपने साइकिलों के साथ क्या करना चाहिए? हमारे पास कोई निजी ड्राइवर नहीं है जो हमें पोर्श में घुमाए। अब वह इसके लिए क्या कर सकती है? हाँ ठीक है, तो कम से कम वह एक बार माफी तो मांग सकता है कि उसने उन्हें भिगो दिया है ना। तो हमें रोकिए मत, आपकी गाड़ी इंतजार कर रही है राजकुमारी। ये तो जलन है। तो जो वे अब कर रहे हैं वह जलन है। मुझे लगता है कि रोसालिंड एक अपेक्षाकृत स्वीकार्य प्यारी लड़की है। अब यह नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि किसी के पास सीधे पैसे हैं वह एक बुरा इंसान है। अगर कोई इसके साथ लगातार दिखावा करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, तो हाँ, लेकिन सिर्फ यह तथ्य कि कोई समृद्ध है उसे बुरा इंसान नहीं बनाता। शायद माता पिता अपनी संपत्ति से बहुत सारा पैसा दान करते हैं और इसी तरह। तुम्हारी नई स्कूल तुम्हें कैसी लग रही है? यू सेंड
मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम प्राइवेट से क्यों बदलना चाहती थी। ये थक गया है। वह तो प्राइवेट स्कूल से एक सामान्य स्कूल में थोड़ी और चली गई है। ठीक है, मैं पूछना चाहता था कि क्या मैं कल स्कूल में खाना खा सकता हूँ बजाय कि कुक कैफेटेरिया में खाने के। इगिट, किसी भी हाल में नहीं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ थोड़ा आक्रामक है। ये अधिकतर माँ है जो कहती हैं तुम्हें स्कूल में मोटा सैंडविच, मोटा स्टेक लेना चाहिए और ऐसा ही। वह सामान्य होना चाहती है, वह अन्य लड़कियों की तरह होना चाहती है, वह सस्ती कपड़े भी पहनना चाहती है, लेकिन माँ ऐसा नहीं होने देती। यहाँ एक और समस्या है, माँ उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, लेकिन हम आगे देखते हैं। कौन जानता है उसमें क्या है। रसोइया केवल ताजे सामग्री का उपयोग करता है। हाँ, मैंने 3 साल एक मेंसा में खाना खाया। मैं अब जिंदा हूँ, मुझे कभी खाद्य विषाक्तता नहीं हुई। हम वहीं खाते हैं, स्वादिष्ट। खैर, मुझे जल्दी से ऑफिस जाना है। एक बहुत बड़ा डील है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि हम आज कुछ समय बिताएंगे। हम चाहते थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह एक बड़ा सौदा है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। मत भूलो, यह नौकरी तुम्हारे कपड़ों, ड्राइवर, रसोइये, नौकरानी और घर के लिए भुगतान करती है। सब कुछ जो वह नहीं चाहती और न ही उसे थोड़ी भी जरूरत है। मुझे जाना है। देखो, जब ड्राइवर मुझे यहाँ छोड़ देगा तो मैं उसे वापस भेज दूंगा। अगर तुम अपनी दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहती हो। कौन से थोड़े दोस्त? कौन से दोस्त? क्या तुम कम से कम रात के खाने के लिए घर पर हो? हे पापा, क्या तुम अभी भी चीन में हो? हाँ प्रिय, हमें दुर्भाग्यवश उत्पादन की समस्याएं हैं, इसलिए मुझे एक दिन और रुकना होगा। ठीक है, पिता भी व्यवसाय करते हैं, वह कहीं चीन में है। उत्पादन, शायद किसी तरह के कपड़े या ऐसा कुछ। कोई चिंता नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर शनिवार को वहाँ रहूंगा। तुम बहुत सारी वादे करते हो जिन्हें तुम निभा नहीं सकते, है ना? हाँ, हम देखेंगे कि क्या वह शनिवार को जन्मदिन पर थोड़ा भी आता है। कौन सी? क्या मुझे थोड़ा गिनना शुरू करना चाहिए? ठीक है, समझ गया। लेकिन तुम्हारा जन्मदिन अलग होगा, मैं तुम्हारा स्वीट 16 नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मुझे जाना होगा। तुम ठीक हो, कार्य 1000 शब्दों से अधिक बोलते हैं। देखेंगे कि क्या तुम शनिवार को वहाँ हो। तुम्हारी माँ रात का खाना का आनंद ले रही है। माँ तो रात के खाने पर भी एक बार नहीं आती। तुम समझते हो कि सारा धन काम नहीं आता, सब कुछ होने पर। जब तुम्हारे पास एक परिवार है या माता पिता हैं, तुम्हारे लिए वहाँ नहीं है, अपने व्यवसाय की चिंता करते हैं। क्या मैं रसोइये से कहूँ कि उन्हें दोपहर का खाना तैयार करें, या वे अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं मॉन्टेगोमरी? मैं शॉपिंग मॉल में खाऊंगा जब वॉल्टर वापस आएगा। उत्कृष्ट। रसोइया आज रात उनके जन्मदिन की तैयारी के लिए उनके लिए एक विशेष केक बना रहा है। कृपया थोड़ा स्थान छोड़ दें। पेट में जगह छोड़ना। ठीक है, माँ लिखती हैं, माफ करना, रात के खाने के लिए नहीं आ पा रही बाबा। तुम जो चाहो खरीद सकते हो। स्पष्ट था। सब कुछ ठीक है मॉन्टेगोमरी। तो एक ड्राइवर या बटलर होना भी किसी तरह अच्छा है, लेकिन वह हमेशा मेरे पास खड़ा रहता है। मुझे लगता है कि यह मुझे थोड़ा तनाव देगा। मुझे कभी कभी अकेले रहना और अपनी शांति पसंद है। हाँ, मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रहा हूँ। खैर, उम्मीद है कि ऐसी शॉपिंग थेरेपी कुछ मदद करेगी। उसकी माँ ने मुझसे कहा, काली कार्ड ले लो। ओह हाँ, एक काली अमेरिकन एक्सप्रेस। मुझे लगता है सबसे अच्छी क्रेडिट कार्ड में से एक। मेरे जन्मदिन पर मुझे इनमें से कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए? मैं सोचता हूँ, क्यों कम से कम एक, अगर वे दोनों ले सकते हैं। असल में हम अर्बन आउटफिटर्स या H&M जा सकते हैं। मुझे जीन्स और स्नीकर्स पसंद हैं। स्नीकर्स? क्या H&M? तो वहाँ कपड़े $100 के नीचे हैं। नहीं, 2001। ये नहीं हो सकता। लेकिन क्या H&M और अर्बन आउटफिटर्स अमेरिका में भी हैं? नहीं पता। मैं सोच रही हूँ उन्होंने कैसे अनुवादित किया। क्या जर्मन स्टोर के साथ, या क्या मूल भी ऐसा ही था? उसकी माँ सहमत नहीं होंगी। वे एक मॉन्टेगोमरी हैं, आखिरकार। आप एक मॉन्टेगोमरी हैं? आपको बहुत महंगे कपड़े पहनने चाहिए। इसका परिवार के नाम से क्या संबंध है? ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। नमस्ते।
क्या आप ठीक से समझ पा रहे हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? ब्रुक, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ काम कर रही हो। लेकिन निश्चित रूप से नहीं। क्या यह तुम्हारे लिए एक तरह का पावर ट्रिप है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी माँ मुझे यहाँ लाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं आ सकी, इसलिए उसने मुझे अपनी कार्ड दी। तुम्हारा जीवन कितना आसान होना चाहिए युजंड, बस मम्मी और पापा के पैसे से खरीदारी करना। हाँ, और अब ऐसा उसने किसी तरह से भाग्य पाया है, लेकिन वह यह नहीं लिखती। वह तुम्हें इससे परेशान नहीं करती। सामान्य होना चाहती है। उसने कहा था कि वह H&M जाना चाहती है, जबकि हम नौकरानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें तो अपनी खुद की जेबें भी नहीं उठानी पड़ती। एक परफेक्ट जिंदगी जीना कितना अच्छा होगा। वास्तव में मेरा जीवन परिपूर्ण नहीं है। मेरे पास दोस्त नहीं और मेरे माता पिता नजरअंदाज करते हैं। मेरा जीवन परिपूर्ण नहीं है, तुम जानते हो। सुश्री, मैन गैलरी, आपको देखना बहुत अच्छा है। क्या आपकी माँ भी यहाँ है? नहीं, वह नहीं आ सकी। मैं समझता हूँ, उन्हें देखना हमेशा अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल, एक बिक्री के लिए वहाँ भुगतान करने वाले दर्शकों का होना वास्तव में शानदार है। आगे बढ़ने से पहले सलाम जाता है मैगेंस्टर, राजा, फासिल। सोफिया, अगर तुम भी मुझे सलाम करना चाहती हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और वहाँ मुझे एक संदेश लिखो। वे किसका इंतजार कर रहे हैं? वे नहीं देख रहे। उसे एक बदलने की कक्ष की जरूरत है। मैं अभी इन दोनों को खरीदने वाला था। उम्मीद है कि इनमें से एक मेरे जन्मदिन के लिए सही होगा। यह उसके जन्मदिन के लिए है। आपको उन्हें जरूर पहनकर देखना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि वे परफेक्ट हैं। चलो अब ब्रुक, सुश्री मॉन्टगोमरी का इंतजार मत कराओ। नमस्ते। आपके लिए एक छोटा सा स्वाद, सुश्री मॉन्टगोमरी। धन्यवाद केन। उसकी माँ ने मुझसे उम्मीद की है कि मैं उनके आगामी जन्मदिन के लिए मेनू विकल्पों पर उनके साथ चर्चा करूं। क्या वह जल्द ही घर नहीं आएगी? मैं उसका इंतजार करूंगा, हम मिलकर तय कर सकें। मुझे लगता है कि वह आज थोड़ी देर से आएगी, लेकिन अगर मैं कुछ सुझाव दे सकता हूं, हम कैवियार, वाग्यू और लॉबस्टर टेल बना सकते हैं। आपको क्या पसंद है? महंगा खाना, उठा पटक। लेकिन अगर तुम्हारे अपने तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? भव्य लगता है। मैं बर्गर और फ्रेंच फ्राइज और मिल्क शेक के बारे में सोच रहा था। एक डाइनर से बना मिल्क शेक। यू सैंड, वह इतना परेशान है। क्या कहा? बर्गर, फास्ट फूड। ओह, मुझे यह उठाना होगा। एक सेकंड। हे पापा, मैंने सोचा अगर तुम मेरे जन्मदिन से पहले थोड़ी देर के लिए लड़ाई करोगे तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वह मना कर रहा है। वह शनिवार को नहीं आ पाएगा। मना कर रहा है। ओह नहीं। मुझे अनुमान लगाने दो। क्या यह फिर से एक टूटा हुआ वादा है? 2001। मैंने कोशिश की प्रिय, लेकिन मैं इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। इसका दुकानों पर पड़ेगा। उनके पास बेचने को कुछ नहीं होगा। मेरी कंपनी को मेरी जरूरत है। मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए कब एक प्राथमिकता बनूंगा? और माँ के लिए? देखो, मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ प्रिय, मैं इसे ठीक कर दूंगा। और अच्छी खबर यह है कि मैंने कई उपहार भेजे हैं जो समय पर पहुँचने चाहिए। मुझे एक कॉल आ रहा है, मुझे जाना होगा। हाँ, लेकिन उपहार किसी व्यक्ति की उपस्थिति के समान नहीं होते, तो यही है। हाँ, तुम मुझे भी उपहार भेज सकते हो। तो वह अपने पापा को अपने पास रखना चाहती है। ओ आदमी, सुश्री मॉन्टगोमेरी, मेन्यू। जो चाहे करें। अरे, मुझे बहुत बहुत खेद है। मैंने तुम्हें नहीं देखा। ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे कल नहीं देखा था। आओ, आग, रोसालिंड स्वीट 16। कोई भी तुम्हारी बोरिंग जन्मदिन की पार्टी में नहीं जाना चाहेगा। देखते हैं, आप लोग निश्चित रूप से वहां नहीं हैं और मुझे लगता है रोसालिंड ईमानदार 1 या 2 लोगों के साथ जश्न मनाना पसंद करती है जो उसके लिए वहां हैं, न कि उनके लिए। तो उनके लिए उनके माता पिता जो बिल्कुल भी उनकी परवाह नहीं करते, और तुम दोनों तानाशाह जो उन्हें हर समय परेशान करती हो। तो माफ करना, तुम पर भी वह निर्भर नहीं रह सकती। मैंने को आमंत्रित न करने का फैसला किया है।
स्पष्ट है, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम सभी से बेहतर हो। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो और तुम्हारी हिम्मत थी कि तुम मेरी काम पर आ गए। मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ काम कर रहे हो। यह तो बेतुका है। क्या तुम जानते हो कि मेरा काम कितना तनावपूर्ण है? रुको, क्या तुम नहीं जानते? वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी एक दिन भी काम नहीं किया। तुम्हें सब कुछ एक ही थाली में परोसा जाता है। न्यूज़ फ्लैश। उसके पास शायद तुमसे थोड़ी अधिक वित्तीय अवसर हैं, लेकिन इससे उसे खुशी नहीं मिलती। उसके पास ऐसे माता पिता हैं जो उसके लिए वहाँ नहीं हैं। तो लड़कियों, जो चमकता है वह सब सोना नहीं होता। तो और 2001। हाँ, हर कोई परियों की कहानी की तरह नहीं जी सकता, लेकिन इससे तुम बेहतर नहीं बनते। ठीक है। माँ लिखती हैं, हे रोसालिंड, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। मुझे सिएटल उड़ान भरनी है, एक और। लेकिन मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड घर पर छोड़ दी है। तुम जो चाहो खरीद सकते हो। हाँ, लेकिन इससे मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं तुम्हारी चाहती हूँ। तुम्हारी कैसे? ये शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी उपस्थिति चाहता हूँ। मैं हजारों उपहार या तुम्हारा पैसा नहीं चाहता, जैसे कि हमें यह सब चाहिए। मेरा जीवन कोई कहानी नहीं है, जैसे तुम दोनों इसे सोचते हो। जानते हो, मैं शायद एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। आप कभी मेरे लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकालते, और उनका काम हमेशा पहले आता है। जब अन्य बच्चे अपने माता पिता के साथ होते हैं, मैं हमेशा अकेला होता हूँ। ये दर्दनाक है कि मैं अन्य माता पिता को देखता हूँ जो अपने बच्चों के लिए समय निकालते हैं, जबकि मेरी माँ और पापा मेरे लिए एक सेकंड भी नहीं निकालते। और सबसे बुरी बात यह है कि मैं ज्यादातर छुट्टियां और जन्मदिन थोड़ी देर अकेले बिताता हूँ। मैंने यह खो दिया है कि मैंने कितने ईस्टर, धन्यवाद समारोह और क्रिसमस अकेले बिताए हैं, बिना किसी के साथ जश्न मनाए। हाँ, उपहार हमेशा भरपूर होते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़े प्यार और लोगों की उपस्थिति को खरीदा नहीं जा सकता। ये वही नहीं है। बस एक ऐसा लड़की होना चाहती हूँ जिसे प्यार किया जाए और दोस्त हों। देखो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम दोनों या किसी और से बेहतर हूँ। अगर मैं कर सकता तो मैं अपनी सारी शानदार चीजें छोड़ देता, ताकि मैं अपनी माँ और पिता को अक्सर देख सकूं, या बस दोस्तों के साथ समय बिता सकूं। लोग मुझे देखते हैं और सोचते हैं मेरा जीवन शानदार है, लेकिन वे नहीं जानते मुझे अपना जन्मदिन अकेले बिताना पड़ता है। मुझे खेद है। शायद हम थोड़ा बहुत कठोर हैं। सच में। तेज तर्रार शर्लॉक होम्स यहाँ है, या क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका जीवन ऐसा है। हाँ, ये सच है। कभी भी किसी किताब को उसके आवरण या कवर के आधार पर मत आंकिए, बल्कि किताब के अंदर झांकिए। कभी कभी यह कवर के अनुसार दिखने से बिल्कुल अलग होता है। जैसे आप वास्तव में कभी नहीं जानते कि कोई क्या अनुभव कर रहा है, इसलिए हमेशा दयालु होना शायद सबसे अच्छा है। वास्तव में इस समझ के लिए सलाम। बेबी फ्रिडोलिन और फ्रिडोलिन के पास यह पहले से ही है। उन्होंने इस पर किताबें भी लिखी हैं। लड़कों, तो लड़कियों, रोसालिंड स्वीट की पार्टी 16वां शनिवार दोपहर 2 बजे। अब आपके पास एक मिशन है लड़कियों, और मुझे लगता है कि हमारे पास वही विचार है। तुम लोग, क्योंकि रोसालिंड स्वीट मनाना नहीं चाहती, तुम लोग उसे उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में कुछ दे सकते हो। क्या आप 2001 में पार्टी आयोजित कर सकते हैं? हाँ, लोग आएंगे, निमंत्रण बांट रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं। फिर भी यह आपके गलत व्यवहार के लिए अच्छा किया गया है। आपको जन्मदिन मुबारक हो। वाह, यह सच में दुखद है। अब केवल रसोइयां, बटलर और वह हैं, और सफाई कर्मी, जो सफाई कर्मी वहां हैं। ये बहुत गंभीर है। ये प्यारे लोग हैं। ऐसा ही बटलर और रसोइयां हैं जो दिल के करीब हो गए हैं, लेकिन ये कर्मचारी हैं। वे वहां इसलिए हैं क्योंकि उन्हें इसके लिए पैसे मिलते हैं। ये बहुत दुखद है।
सुश्री मोंटगोमेरी, आपके लिए पोस्ट में और कुछ पैकेज आए हैं। ये आपके माता पिता से हैं। क्या मैं इन्हें बाकी चीजों के साथ रख दूं? बिल्कुल। जन्मदिन मुबारक हो सुश्री मोंटगोमेरी। जन्मदिन मुबारक हो। क्या वे अब कुछ उपहार खोलना चाहेंगे? मैं वास्तव में पार्टी के मूड में नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं बस अपने कमरे में चली जाऊंगी, लेकिन धन्यवाद। जन्मदिन मुबारक हो। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी उत्पीड़िकाएं दौरे पर आ रही हैं। इससे मैं सच में खुश नहीं हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि वे दोनों अब बदलना चाहती हैं। इसलिए शायद रोसालिंड भी थोड़ी खुश है, क्योंकि वह दोनों में किसी तरह से सकारात्मकता देखती है और वह अब सच में अच्छा सोचती है। मुझे नहीं पता क्या मैं इतनी खुशी महसूस करूंगा अगर ऐसे दो लोग जो मुझे, या मेरी कक्षा में दो लोग जो मुझे परेशान करते हैं, अगर वे आते तो मैं सोचता नहीं तुम दोनों घर पर ही रह सकते हो। हम तुम्हारे साथ मनाना चाहेंगे अगर यह ठीक है। हमारे पास खेल और उपहार हैं। शायद यह तुम्हारे पास जो है उसके साथ तुलना नहीं की जा सकती। मुझ पर विश्वास करो कि तुम दोनों यहाँ हो, ये मेरे द्वारा प्राप्त किसी भी अन्य उपहार से बेहतर है। कृपया अंदर आओ। वाह, यह तुम्हारा घर है ना? बहुत सुंदर। मुझे खेद है कि यहाँ कोई नहीं है। ये वास्तव में एक पार्टी नहीं है, लेकिन अगर आप भूखे हैं तो केन हमें कुछ अच्छा बना सकता है, जो भी आप चाहें, और वॉल्टर हमें वहाँ ले जा सकता है जहाँ हम चाहें। मेरी मैडम, कृपया मेरी माफी स्वीकार करें कि मैंने आपको छिड़क दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब वह इसके लिए माफी मांगता है कि वे गीले हो गए हैं। लेकिन यह तुम्हारा जन्मदिन है। तुम थोड़ा क्या करना चाहती हो? जूते पहनना कितना अच्छा है, और ये मिल्क शेक तो अद्भुत है। वे एक फास्ट फूड रेस्तरां में जा रहे हैं। शानदार। हालांकि वे घर पर एक निजी शेफ के साथ सबसे अच्छा खाना बना सकते थे। जन्मदिन को मेरे साथ मनाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, और वे इसे गंभीरता से ले रहे हैं। तब आप माफ भी कर सकते हैं, क्योंकि वे अब इसे गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने गलती की है। हर इंसान गलती करता है। हर इंसान कुछ ऐसा करता है जो अच्छा नहीं होता, और रोसालिंड इसे माफ कर सकती है। ताकत को दर्शाता है कि वे 2001 में पार्टी में शामिल होते हैं, वास्तव में गुणवत्ता का समय बिताना चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल, और हालांकि हम जानते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, ये हमारे ऊपर है। उस शून्य को देखो, जैसे वह अकेले एक मिल्क शेक पी रही है। मुझे पता है वह कितनी शांत है। लड़कियां अब ये जान जाएंगी। आप उन्हें इसमें शामिल कर सकते हैं। वहां तो मेज पर एक जगह खाली है। वे निश्चित रूप से अच्छे कर्म अंक इकट्ठा करना चाहते हैं, है ना? अरे, ब्रोक निश्चित रूप से अपने पूरे उत्पीड़न के लिए कर्म को सुधारना चाहती है। मैं ब्रॉक हूँ। क्या तुम हमारे पास बैठना चाहोगी, एशले? और धन्यवाद। मैंने अभी अपना कुत्ता खो दिया है और यह मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल है। ओह, उसका कुत्ता मर गया। किसी किताब को उसके कवर से आंखिए। आप नहीं जानते कि किसी इंसान के मन में क्या चल रहा है। मुझे इसके लिए बहुत खेद है। आओ, फिर से आओ। क्या तुम दोनों जरा बेवजह हंसना बंद कर सकते हो? तुम दोनों अपने खाने का ध्यान रखो, अपना बर्गर खाओ, अपना मिल्क शेक खत्म करो और फिर यहाँ से डाइनर से ही निकल जाओ। और अगर नहीं तो बेबी फ्रिडोलिन आएगा और सच में एक डांट पड़ेगी। आप नहीं चाहते कि आपने उसे अनुभव किया हो। नमस्ते, नमस्ते। ये तुम्हारी तरफ से थोड़ा अच्छा है कि तुम चैरिटी कर रहे हो। बस। क्या आप जानते हैं, आप शायद सोचते हैं कि आप मजेदार हैं या कुछ ऐसा, लेकिन आप नहीं हैं। एशले ने अभी अपना कुत्ता खोया है। उसे आपकी बेवकूफी भरी मजाकों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना? ओह, मुझे सच में अब बहुत खेद है। तुम्हें अब सच में खेद है। भले ही तुम्हारा कुत्ता हो, भले ही तुम्हारा कुत्ता अब भी जिंदा होता, फिर भी उत्पीड़न ठीक नहीं है। सामान्यतः किसी भी स्थिति में लोगों का उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता था। माफ कीजिए। बिल्कुल, कभी नहीं पता होता कि कोई व्यक्ति किस चीज से गुजर रहा है, इसलिए हमेशा अच्छा होना चाहिए। जन्मदिन का प्यारा बच्चा, जन्मदिन मुबारक हो। बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे ये आलोचना कभी कभी थोड़ी मजेदार लगती है। दोस्तों,
आज के वीडियो और आज की कहानी के साथ इस तिकड़ी से इतना ही। अपनी राय कमेंट्स में लिखें। मेरा नाम आलमार्गो है। एक सब्सक्रिप्शन छोड़ें, उन्हें चेक करें। धन्यवाद और कल एक नए वीडियो में मिलते हैं।